दोस्तों, कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा और हम लोगों ने जितना किया कर सके किया। मैं थोड़ा दोपहर में फटीग हो गया था तो मैंने आराम किया। बाकी कुछ ऐसा एक्सप्लोर इन लोगों ने नहीं किया। ये लोग हनीमून पॉइंट कोई समथिंग था करके गए, वो भी नहीं हो पाया। रीज़न था कि काफ़ी चलना था। तो इन सब राइड्स में ये तो होता है, लॉन्ग जर्नी में आप जब जाते हो तो थकान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है, क्योंकि जितनी बॉडी थकती जाती है और अगर आपको कुछ ऊपर नीचे चढ़ना है, कुछ करना है, तो वो नहीं हो पाता। ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि बॉडी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। तो मैं तो एग्जॉस्ट हो गया था तो मैं तो सो गया। बट इन लोगों ने करने की कोशिश किया बट नहीं कर पाए। ठीक है, जो भी है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर जाते समय ये खूबसूरत नज़ारे। गुरु शिखर, आई थिंक शिखर जैसा नाम है, शिखर के ऊपर जाना है। हाँ 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 हाँ, चलो। गुरु शिखर 5 किलोमीटर, और क्या ज़बरदस्त पहाड़ियाँ हैं। तो बेसिकली ये माउंट आबू नाम ही है, माउंट आबू। तो माउंट मतलब पहाड़, तो पूरा पहाड़ों का ही ये बसा हुआ एक प्लेस है। रास्ते थोड़े ख़राब ज़रूर हैं दोस्तों। मतलब आपको वो जो गुजरात में एक देखने को मिला रोड का, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा गंदा है। ये रेड कलर के फूल वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बच्चे भी अंदर से अपनी ही वीडियो निकालते हुए। ये पार्किंग रहता है, ये वाला। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे अपने, ये वाला पार्किंग रहेगा। यहाँ से अपने सीढ़ियाँ से ऊपर जाएंगे माँ सती हंसोया का मंदिर पे ऊपर, बड़ी आराम से। ये पहले जमाने का कुआं रहता था, जैसे पानी वगैरह निकालते थे ना, पहले जमाने का कुआं रहता था ये वाला। इसको कावड़ी बोलते हैं। कावड़ी, हाँ। अपने उधर दूसरा कुआं रहता है, ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। ना सीमेंटेड वगैरह कुछ भी नहीं है, सीमेंटेड ओनली ऊपर ही है। बाकी अंदर आना है तो अंदर आइए, आ जाओ। ये देखो, यस, आराम से। वन 20। आ जाओ ये स्टेप थोड़ा संभाल के लो, बाकी आ जाओ। ये पूरा पहले जो बड़े बड़े लोग थे ना, ओके, वो वाले थे, इन्होंने वो बनाया हुआ है। ये कुआं रहता है, अभी पीते नहीं है, पहले पीते थे। यहाँ से भी जो गुरु शिखर की दुकानें वगैरह है ना, वो सारा पानी यहाँ से ले जाता था। अभी ये अगर साफ सफाई हो जाए तो ये पीने भी पानी हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। बढ़िया, इसको व्यवस्था कर देंगे ना ऊपर से बंद वगैरह, तभी क्या बरसात भी आ रही है तो उसमें काम आ जाएगा। ये बना, ये पूरा नेचुरल बना हुआ है। और ये पत्थर पे पत्थर। ये पूरा व्यू है दोस्तों गुरु शिखर का। और ये लोग यहाँ से नेचुरल वेल से बाहर आते हुए, और ये पूरा व्यू आपको दिख रहा है। ऊपर अनिसुईया माता का मंदिर है, वो अभी बताने वाले अपने गाइड साहब। तो एक पत्ता लेने का, सूंघने का। हार्ट बीपी कितनी होता ना, हाँ हाँ हाँ, उसको हाई लेवल पे करता है ये। क्या नाम है इसका? इसको बोलते नीलगिरी। नीलगिरी, हाँ हाँ, हाँ हाँ यस। तेज पत्ता होता ना, हाँ उसका हाँ। रहता है ये। उबाल के पियोगे ना तो इधर तो हर
पेड़ पौधे सब हाँ जड़ी बूटी। जड़ी बूटी है। आप आगे चलो, पीछे आते हैं। इधर आइए। ये वाला पूरे गुरु शिखर का मेन पॉइंट रहता है माँ सती अनसुईया का। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उनके माता जी का रहता है ये माँ सती अनसुईया का। चप्पल जिसको दर्शन करने हैं, चप्पल जूते बाहर उतार दो, अंदर जाओगे ना तो गुफा रहेगी। थोड़ा सा ऐड करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोला था कि हम आपको माँ मानते हैं और हम नहीं आपका खाना खाना चाहते हैं, भोजन पूजा करना चाहते हैं। तो माँ ने बोला आ जाए, करा दी, इनको दिक्कत नहीं। तो बोलती है नहीं, मैं दूध। चाहता हूँ पूरा वस्त्र निकाल के भोजन करें। पूरा अपने जो नाभि होती है ना, सती अनसुईया का वो परीक्षा ले रहे थे। माँ ने फिर उसके बाद बोला ठीक है कोई बात नहीं, आइए बिना वस्त्र के भोजन कराऊंगा। आते हैं, उनको अपने मतलब तब से जो उनके पास पावर था, उनको छोटा छोटा बच्चा बनाती है, एकदम छोटा दूध पीने वाला, तो बड़ा खाना खिलाती है। फिर माँ सती अनसुईया जाती है अत्रि ऋषि के पास। उस जो सामने जो दिख रहा है ना वाइट वाला टेम्पल, वो अत्रि ऋषि है। बीच वाला। यस, उनके पति है। उनकी पत्नी है। माँ सती अनसुईया जाती है उनके पास के 3 साधु में आए हैं, तो आप बोलो उनको क्या पिलाए क्या खिलाए। तो आप तो सबसे बड़ी जो माता हो वो आप ही हो, आपको करना है वो सब आप ही कर सकते हो। फिर उन्होंने जाके फिर वो 6 साल के बालक बनाए, फिर जाके दूध पिलाया। ऊपर रहता चरण पादुका, जो वाइट और रेड वाला टेम्पल दिख रहा है ना, जो 90% लोग जाते हैं वो उधर ही जाते हैं। 90% जो लोग जाते हैं वो उधर 2 टेम्पल पे जाते हैं। वो चरण पादुका रहता है किनका, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उन्हीं का वो रहता है चरण पादुका। और व्यू पॉइंट है। फिर नीचे पिंक कलर का दिख रहा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उधर तपस्या स्थल है। 5000 साल पुराना वर्ष में इधर तपस्या किया था। बाहर से मंदिर है, अंदर पूरी गुफा रहती है, पूरी चट्टान रहती है और ऐसा धुना रहता है, वो 24 घंटा चालू रहता है। खाली घी का हवन होता है, बाकी 24 घंटा चालू रहता है। उसकी राख की तिलक करोगे ना तो अपने को शांति मिलती है, पुण्य। और गुरु दत्त तो भगवान के 3 ही मंदिर हैं पूरे विश्व में, 3 ही मंदिर रहते हैं। पहला पॉइंट गुरु शिखर, एक गिरनार में, एक महाराष्ट्र में महावरगढ़, ठीक है। और माँ सती अनसुईया का 2 मंदिर रहते हैं टेम्पल, एक तो रहता है गुरु शिखर में, एक चित्रकूट में। आपने बीच में पॉइंट देखे होंगे, शूटिंग पॉइंट वगैरह आता है। शूटिंग पॉइंट का नाम सुना है? आमिर खान का मूवी हुआ था क़यामत से क़यामत, भाग के शादी करता था ना, भाग के शादी करते थे, फिर झोपड़ी में रहते थे, गाड़ी से उड़ा देते थे, फिर पानी का सीन रहता था, मंदिर का सीन रहता था, वो बैक साइड का रहता था ये वाला। और ये रहता है ओरिया ग्राम पंचायत, सबसे बड़ा जो गांव रहता है ये वाला ग्राम पंचायत ओरिया। इधर माउंट आबू में 16 गांव है राजपूतों के। अच्छा। हाँ जी, ये वाला सबसे बड़ा जो गांव रहता है वो वाला रहेगा। फिर इसके बाजू में जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, वो रहता है पीस पार्क गार्डन। यहाँ से जाओगे तो तीसरा नंबर पे आपका पॉइंट रहता है पीस पार्क गार्डन, ब्रह्मा कुमारी का, वो वाला रहेगा। फिर ऊपर दिख रहा है जैन मंदिर, व्हाइट कलर में देखिए, ऊपर दिख रहा है जैन मंदिर, नीचे गांव है। गांव के बीचों बीच में शिव जी की दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है, अचलगढ़। हाँ, उस पूरा दोस्तों इस तरीके से भैरव बाबा किसी ने बताया। तो भैरव बाबा का मंदिर है, पूरा प्रॉपर एक गुफा है, अंदर आप देख सकते हैं। आराम से यहाँ पर 15-20 लोग अगर बैठना भी चाहें, इतना स्पेस है कि आराम से बैठ सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके का पूरा गुफा का स्ट्रक्चर है। आप खड़े हो सकते हैं, 6 फीट का मैं हूँ, आराम से मैं देखिए खड़ा हूँ इस समय, तो खड़े हो सकते हैं। छोटा गुफा है। सो गाइज और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, माउंट आबू में मेरा पर्सनली 3rd टाइम है। तो मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा कि माउंट आबू एक ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छा सीज़न बुरा सीज़न ऐसा नहीं होता है, हर एक सीज़न में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब हम अप्रैल के पीक सीज़न में हैं, बाकी स्टेट्स में बाकी जगहों पे बहुत गर्मी है, लेकिन माउंट आबू में अभी भी ठंड है, अगर धूप भी है तो भी बहुत ठंडी हवा है। तो आई वुड रिकमेंड फ्रेंड्स, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन जो भी है, आप माउंट आबू में एटलीस्ट एक बार आइए, एक्सपीरियंस कीजिए। आइडियल एक्सप्लोर करने का टाइम 2 से 3 दिन रखिए, सो आप अच्छे से सुकून से सब एक्सप्लोर कर पाएंगे। थैंक यू।
सप्तऋषि का मंदिर वहाँ दिख रहा है, जो उनके पति भी थे। तो ये है स्पेस ऑब्जर्वेटरी। सामने आपको जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है पहाड़ के ऊपर। सो यहाँ से स्पेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी है, वो यहाँ से किया जाता है। करना है माता। ऑल्सो गाइड करने का एक बेनिफिट ये है, आपको थोड़ा एडवेंचरस ट्रैकिंग भी हो जाता है। जैसे हम लोग ऊपर गए माता अनुसुया जी के मंदिर तक का, और वहाँ से जो गाइड लेके आए हैं, इट्स ट्रूली अ स्टुपेंडियस ट्रेल, जहाँ से आप आ सकते हैं। द व्यू, आप बैठ जाइए 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, एंड यू विल सिंपली से कि आई एम कंप्लीटली रिलैक्स नाउ। सो मस्ट हैव गाइड ओवर हियर गाइस। दे दो ये। तो इन्फो है या तो यस, मेरी बात सुनो, फोटो खींचना तो अंदर मना है, बाहर आओगे जब भी फोटो खींचने का, ठीक है ना। बहुत ऋषि का रहेगा। हाँ, और ये गुरु शिखर नाम है, जो गुरु का मतलब ज्ञान देने वाला शिखर, मतलब सबसे हाईएस्ट टॉप, अरावली पर्वत, गुजरात और राजस्थान के सबसे हाईएस्ट पीक है ये वाला। 5653 फीट पे, और समुद्र तल से, और 1722 किलोमीटर माउंट आबू से ये वाला रहता है। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ये गुरु शिखर पे। गुरु शिखर पे ये जो मंदिर है, ये अपना गुरु दत्तात्रेय मंदिर है। और हमारे राहुल भाई हैं, राहुल भाई ने हम लोग को अच्छे से गाइड किया, बहुत बढ़िया बताया, और इतने सब चीज़ें डिटेल में बताया है कि आपको खुद अपने इस ब्लॉग में लग रहा होगा कि देखो कितना बढ़िया से बताया है। तो आप कभी भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नाम एंड नंबर सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ आइए और राहुल भाई को कॉल करिए, ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और अच्छे से हर एक चीज़ को बताएंगे और आपको दिखाएंगे। तो इनको ज़रूर से कांटेक्ट करिएगा। थैंक्स राहुल भाई, आपने हमें हेल्प किया। थैंक यू। सो दोस्तों, यहाँ हो गया है हम लोग का गुरु शिखर। सो अब हम लोग यहाँ से गुरु शिखर से निकल रहे हैं। टाइम हो गया है 2:15। देखा जाए तो अच्छा खासा टाइम यहाँ स्पेंड हो गया है। स्टिल नक्की लेक अभी नहीं हुआ है, और नक्की लेक अभी करना बाकी है हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे नक्की लेक के लिए ही। और यहाँ बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने टाइम भी स्पेंड किया दोस्तों। और यहाँ का जो पूरा क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब पॉजिटिविटी पूरा भर भर के है। आप यहाँ पर जितनी देर बैठेंगे उतनी देर आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे उतनी देर के लिए। इतना हम लोग चढ़ के ऊपर तक गए, पूरा फ़ोटो किया, ये किया, वो किया, खूब मस्ती की, बिल्कुल थकान नहीं दोस्तों। बहुत ही आराम से हम लोग रिलैक्स हो गए हैं। 2:15 हो गया है। तो अब हम लोग ये सीनिक ब्यूटी कुछ कैप्चर करते हुए सीधे जाएंगे नक्की लेक। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रह्म कुमारीज का है ना। सो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं नक्की लेक। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये है नक्की लेक। मेन गेट थोड़ा साइड से है, अभी उधर से हम लोग जाएंगे, बट आपको दिखाता हूँ यहाँ से एक ओवरव्यू। ये है पूरा नक्की लेक। ओके, सो इस समय हम लोग हैं ये गांधी वाटिका नक्की झील। आगे एक भारत माता का मंदिर भी दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। सो ये एक भारत माता का मंदिर भी उस कॉर्नर पे दिख रहा है। जैन धर्म का एक हमें यहाँ पर ऐसा कुछ स्तंभ टाइप का दिख रहा है, और जैन धर्म के कुछ उपदेश भी यहाँ लिखे हैं हिंदी में। तो इस पूरे माउंट आबू का एक मैंने जो देखा कि ये जैन धर्म के मंदिर और जैन के जो उपासक के उसका देखा जाए उसके हिसाब से,
तो यहाँ पर मैक्सिमम वही दिख रहे हैं मंदिर और सब कुछ जो जैन धर्म से संबंधित है ऐसा। वहाँ से हम लोग घुसे तो उधर से तो राउंड मार के ऐसा आके ये पूरा सर्किल हम लोग कंप्लीट कर सकते, ऐसा जाते हुए उधर निकल सकते हैं। नक्की झील, नक्की झील ये राजस्थान की सबसे ऊंचे स्थान पे पाई जाने वाली मीठे पानी का एक झील है। मुझे अभी अभी एक बर्ड दिखा जो ब्लू कलर के उसमें होता है और अपने यहाँ मानता है कि बड़े लकी होते हैं जब हम इस तरीके देख पाते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप अच्छे से देख पाएँ ये किस तरीके का बर्ड है। अगर आप देखेंगे पेड़ों के पीछे, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो ब्लू कलर का एक बर्ड आपको दिखेगा, ऊपर बैठा हुआ दिख रहा है, ये भी उड़ा। नक्की लेक पे भी आए हुए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों होता है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं, और अच्छे लोग मिलते हैं, वहाँ के लोकेशन के लोग मिलते हैं, तो वो क्या जो बातें बताते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी नॉलेजफुल होती है। सो अभी हमारे साथ यहाँ पर जो हैं ये दो हमें मिल गए हैं, दो लोग मिले हैं। आप लोग कपल हैं शायद? यस, ये लोग कपल हस्बैंड वाइफ हैं। और आप लोग अपना नाम बोल सकते हैं? हमारा नाम गुड्डू मौर्य है। मेरा नाम पुष्पा मौर्य है। अच्छा, ये गुड्डू भैया हैं और ये पुष्पा मैम हैं, भाभी हैं, भाभी कहेंगे इनको। यहाँ के अधिकारी हैं। अच्छा, सो आप लोग यहाँ नक्की लेक के आप लोग यहीं के रहने वाले हैं या बाहर से कहीं हैं? यस, हम यहीं के रहने वाले हैं, लोकल यहीं के हैं। अच्छा, तो ये नक्की लेक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं बिल्कुल हमारे सब्सक्राइबर्स को, उनको पता चले क्या है एग्जैक्टली ये। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक राजकुमारी थी रसिया, और उनका जो प्रेमी था बालम, उसके उपलक्ष्य में ये नक्की लेक नाखूनों से बनाई गई है। एक्चुअली ये उनको उनसे शादी करनी थी और सुबह तक उनको नाखूनों से खोदनी थी। तो उनकी जो उनकी मदर इन लॉ थी वो शादी नहीं चाहती थी कि उनके साथ उनकी शादी हो। तो वो पहले ज़माने में कहते हैं कि उन्होंने रूप बनाया अपना कॉक का, मतलब मुर्गे का, और सुबह वो मतलब 2 बजे ही बोल गई। तो उस हिसाब से उनका दिन पूरा नहीं हुआ, सुबह नहीं, पूरी रात में खोदना खोदना है सुबह तक। लेकिन वो नहीं चाहती थी तो वो सुबह ही बोल पड़ी। तो इस हिसाब से उन दोनों का मिलन नहीं हो पाया, तो वो दोनों पत्थर की मूर्त बन गए। इस पहाड़ के पीछे वो पत्थर की मूर्त अभी भी बनी हुई है। रॉक और नन रॉक जो है वही चीज़ है सेम जो हम देखते हैं? हाँ नहीं, वो अलग चीज़ है सर, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो है, उनके हाथ ऐसे मिल नहीं पाए। कहते हैं कि इस पहाड़ के पीछे दोनों हैं। तो उस हिसाब से ये इसका नाम नाखूनों से खुदा हुआ है, इसलिए इनका नाम है नक्की लेक। वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। लेकिन जितना मुझे भी मालूम था, कुछ इसमें विकीपीडिया पे मिला, आई डोंट नो कि कैसा स्टोरी हो, सही है नहीं। उन्होंने बोला कोई हिंदू देवता थे, उन्होंने नाखूनों से खोद के एक दिन में इस लेक को बनाया था। ये 2 प्रेमियों की है सर निशानी। देखिए, अब कपल्स हैं तो वो प्रेमियों की ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है। जी तो सर। हम इसी को सच मानेंगे और बस ये बोलेंगे कि वाकई यहाँ आइए और विद फ्रेंड आइए, फैमिली आइए, अकेले आइए, जैसे भी आना है, और यहाँ घूमिए, लोगों से मिलिए, देखिए बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे और आप इनको जान पाएंगे। नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। बारिश में। बारिश में में एकदम आप बहुत आइए, बारिश में यहाँ पे हरा भरा होता है, सारे पेड़ पौधे खिल जाते हैं और यहाँ पे मौसम बिल्कुल कश्मीर जैसा रहता है। वाह, तो अब एक प्लान तो करना ही पड़ेगा, मानसून में भी आना ही पड़ेगा, जैसा मैम ने सही। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आना पड़ेगा आपको। आज ही का मौसम देखिए कितना ठंडा है अभी। नहीं, सच और है। नीचे देखिए आप, बहुत गर्मी है। तो हम यहाँ आते हैं, हफ्ते में 3 बार हम दोनों जरूर आते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और हम लोगों को यही बोलेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के यहाँ आने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ आइए, यहाँ प्रकृति का मजा लीजिए, और ये हमारी अरबुदा की पावन भूमि है। वेलकम है आपका। तो चलिए, इसी के साथ अभी हम यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अब आप लोग घूमिए, एंजॉय करिए, हम निकलते हैं। थैंक यू। ये रबड़ी जलेबी कैसी है? रबड़ी जलेबी बढ़िया। तो दोस्तों, नक्की झील के पास हम लोगों ने अभी एक दुकान है भैया की, ये है कावराज द डेजर्ट एरिना। तो यहाँ हम लोग अभी ये हुआ कि रबड़ी जलेबी खाते हैं। तो दोनों हैं, यहाँ रबड़ी भी है, जलेबी भी है, ठंडी रबड़ी भी मिलेगी, गरम रबड़ी भी मिलेगी। तो हम लोग अभी यहाँ रबड़ी जलेबी का मज़ा ले रहे हैं। और रबड़ी जलेबी कुछ इस तरह की है, आपको दिखाते हैं दोस्तों, इस तरह की। सो दोस्तों, यहाँ पर नक्की लेक के साथ ही अभी हम लोग का जो
2 दिन का ये राइड का था, ये 2-3 दिन का, ये अभी ख़त्म हो गया है और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं बैक टू ठाणे। चलो निकलते हैं। अनएक्सपेक्टेड इशू रिटर्निंग के टाइम पे, और ये हुआ है निखिल भाई के अपने इंटरकॉम के साथ। उनका जो C30 है तो चलते चलते पहले थोड़ा सा उनका माइक काम करना बंद किया और फिर अचानक से वो माइक थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखाया, फिर उसका अचानक से बंद कर दिया। स्पीकर काम कर रहा है बट माइक काम नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं 10:46। हम लोग का टारगेट था कि हम लोग 11 बजे तक अहमदाबाद पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस तरह की जब राइड प्लान होती हैं, अनएक्सपेक्टेड जैसे बोलते हैं डैमेज, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी होना, उससे कुछ कर नहीं सकते। तो 2 चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुई हैं हम लोग के साथ इस राइड में। फर्स्ट तो आई डोंट नो कि ब्लू आर्मर का जो माइक है, मैंने 8 पीस लिया, 8 पीस में से 1 पीस का रिप्लेसमेंट कराया क्योंकि माइक नहीं चल रहा था। एंड अगेन आउट ऑफ 8 पीसेस 1 मोर डिवाइस गॉट फेल्ड। तो 1000 किलोमीटर की इस राइड में एक और डिवाइस में माइक ने काम करना, रास्ते में पहले कुछ डिस्टर्बेंस आया फिर बंद कर दिया। सो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड कि ये प्रॉब्लम हुआ। सो अभी से हम लोग ओवरकम हो नहीं पाए थे कि अगेन अपना ग्रुप में अनिकेत है, अनिकेत के गोप्रो का माइक किधर तो गिर गया।